अच्छे लोग ही क्यों ज्यादा दुख पाते हैं? न्याय, पीड़ा और कर्म का गूढ़ रहस्य। जरा ठहरिए, ये प्रश्न केवल एक सवाल नहीं है। यह उन लाखों लोगों की पीड़ा है जो अच्छे होकर भी हर दिन टूट रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है, जो छल नहीं करते, जो किसी का बुरा नहीं चाहते, वही लोग सबसे ज्यादा क्यों रोते हैं? अच्छे लोग, जो सबका भला सोचते हैं, जो चुप रहकर भी सब सह जाते हैं, उनके जीवन में दुख ही दुख क्यों आता है? क्या भगवान अन्यायी हैं? या फिर कर्म का कोई ऐसा रहस्य है जो हमें दिखाई नहीं देता? आज हम इसी गहरे सत्य को शांत मन से समझेंगे। अच्छा होना और भोला होना एक नहीं। सबसे पहले एक भ्रम को तोड़ना जरूरी है। अच्छा होना कमजोर होना नहीं है, लेकिन अक्सर अच्छे लोग अपने अधिकार छोड़ देते हैं। वे अन्याय सह लेते हैं, और यही उनकी पीड़ा का पहला कारण बनता है। कर्म का नियम कहता है, जो जैसा स्वीकार करता है, जीवन वैसा ही दोहराता है। पुराने कर्मों का बोझ। कर्म केवल इस जन्म के नहीं होते। कुछ दुख हमने इस जीवन में कमाए नहीं, बल्कि चुकाने आए हैं। अच्छे लोग अक्सर वे आत्माएं होती हैं जो पिछले जन्मों में अधूरे कर्म छोड़ आई थीं। इसलिए उन्हें बिना गलती के भी दंड मिलता प्रतीत होता है। पर याद रखिए, ये दंड नहीं, शुद्धि है। भगवान सबसे ज्यादा परीक्षा किसकी लेते हैं? जिसे भगवान कमजोर समझते हैं, उसे नहीं परखते। परीक्षा हमेशा उसी की होती है जिसमें सहने की शक्ति हो। अच्छे लोग भीतर से बहुत मजबूत होते हैं, इसलिए जीवन उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजारता है। दुख क्यों जरूरी है? दुख आत्मा को जगाता है। जो कभी रोया नहीं, वह करुणा नहीं समझ सकता। अच्छे लोग दुख से और अधिक अच्छे बनते हैं, इसलिए उनकी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाती। अगर आप अच्छे होकर भी दुखी हैं, तो समझ लीजिए, आपका समय खराब नहीं है, आपका समय परिवर्तन का है। कर्म का नियम कभी अन्याय नहीं करता। आज जो सहन कर रहे हैं, कल वही आपकी शक्ति बनेगा। अगर यह वीडियो आपके दिल से जुड़ा हो, अगर आपने भी बिना गलती बहुत कुछ सहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कर्म का रहस्य अभी बहुत कुछ खोलने वाला है।